मंत्रियों के बेटे, विधायकों के बेटे, परिजन और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अगर वो उद्घाटन करते हैं, उन कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते हैं, उनके अंदर जाते हैं, तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। ये आप हमारा अपमान नहीं कर रहे हो, ये बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का अपमान कर रहे हो कि यहां जो नियम बन गया उसको आप पालना नहीं करा रहे। और अगर आपने तय कर रखा है तो आपका बहुमत है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप उस आदेश को पारित करा के कैंसिल करा दीजिए। कोई जरूरत नहीं हमारा नाम आए नहीं आए। पर जिन लोगों को जनता ने नकार दिया, जिनको हरा दिया, जिनको घर बैठा दिया, उनको आप उनके पूछ पूछ के आप सड़कें दे रहे, उनसे उद्घाटन करा रहे। ये जो मान्य सदस्यों का अधिकार है, उसके साथ आप ये दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहूंगा, ये परंपरा रही है इस सदन की, कोई सदस्य किसी भी पार्टी का हो, हम तो 66 ही हैं, बाकी तो आप सब लोग ही हो, तो हम 66 अगर इस नियमों का पालन कराने में हमारा नाम आ जाएगा तो आपको कहां दिक्कत है? आपका तो आएगा ही आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और जो नियम पिछले बने थे उसमें तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष सब लोगों की सलाह करके, राय करके वो नियम बने थे। मैं चाहूंगा आप उनकी पालना कराएं। मैं बात करना चाहूंगा जेजेएम की। बहुत हंगामा हो रहा है, हल्ला हो रहा है, बार बार बातें हो रही है। जेजेएम में आपने आरोप लगाए ना हमने कम काम किया। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने 25 लाख नल लगाने की बात कही थी 24-25 के बजट के अंदर, और आपने लगाए 10 लाख। क्यों नहीं लगाया आपने? अब तो डबल इंजन की सरकार है ना, बीच में नहीं। हमने कहा कि राजस्थान की परिस्थितियां सही नहीं है, यहां खर्चा ज्यादा आता है। आपने नहीं माना, मजाक उड़ाया हमारा। आपके मंत्री ने खुद माना कि राजस्थान के अंदर नल लगाने का खर्चा ज्यादा आता है। अब आपको नहीं लगेगा? सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने तो विरोध किया था। फिर मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो जेजेएम की वेबसाइट उसको चेक कर लेना आप, 22-23 के अंदर हमारी सरकार ने 13,88,000 कनेक्शन दिए थे और आपने 24-25 में 9,09,000 कनेक्शन दिए। तो अब तो डबल इंजन की सरकार चौथे हिस्से में ही सिमट गई है। ये बात मैं कहना चाहूंगा आपसे, सवाया काम हम लोगों ने किया है। आप बहुत बात कर दो कि राजस्थान पिछड़ा रहा और आप लोगों ने काम नहीं किया, बजट का पूरा उपयोग नहीं किया। राजस्थान में जब हमारी सरकार थी 22-23 में, जब हमने 13,88,000 कनेक्शन दिए, तो मध्य प्रदेश जहां आपकी सरकार है 8,90,000 कनेक्शन दिए। ये स्थिति है। और इसी प्रकार से 23-24 के अंदर जब 12,17,000 कनेक्शन हमने दिए, तो एमपी ने दिए 11,30,000 कनेक्शन। ये आपकी हकीकत है। अब बातें आप कर लो। मैं एक बात आप लोगों से करना चाहूंगा। आप लोगों ने तय कर लिया, टारगेट कर लिया, कांग्रेस के जो लोग हैं उनको जमा दूंगा, चिंता मत करो तुम। जिनको विचारधारा की वजह से आपने टारगेट करना शुरू कर दिया, बोर्ड निगम के अध्यक्ष उपाध्यक्षों से इस्तीफे मांगने शुरू कर दिए, जो न्यायिक प्रक्रिया से थे उनकी सुविधा हटानी शुरू कर दी आपने। और यही नहीं, कांग्रेस के प्रधान, कांग्रेस के चेयरमैन, उनको टारगेट कर करके राजस्थान के अंदर हटाया जा रहा है। ये बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का आप लोग अपमान कर रहे हो। मैं सीधा आरोप लगाता हूं आप लोगों के ऊपर। और आपका डिपार्टमेंट प्रधान को कोटा के अंदर 1 महीने का नोटिस देता है कि 1 महीने के अंदर आपको जवाब देना है। मात्र 29 सेकंड के बाद में वो ऑर्डर जारी करता है उसको निलंबित करने के। यह आपके शासन का तरीका है।
नजरिया है, इस प्रकार से काम करते हो आप लोग। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। यहां तक कि अगर कोई कोर्ट का आदेश लेके भी वापस आ जाए, कोर्ट के आदेश भी लेके आ जाए, तो उसको भी आप। मेरा आग्रह है कि आज वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर बहस है, उस विषय पर कोई विषय साहब लेंगे तो कोई विषय, मैं विषय से बाहर नहीं हूं, मैं विषय से बाहर नहीं हूं, मैं विषय से बाहर नहीं हूं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आपने यानी कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनके निलंबन आप रद्द नहीं कर रहे हो, ये काम रह गया आपका। और यही नहीं, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जो प्रिंसिपल लगे हुए हैं, एचओडी लगे हुए हैं, उनको डायरेक्टरों में आप लोग बदल रहे हो। जयपुर की यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है, प्रोफेसर निमाली सिंह के साथ क्या हो रहा है, सिर्फ उसने राहुल गांधी की मीटिंग करा दी स्कूटी की, तो आपने उसके लिए कोर्ट के आदेश नहीं मान रहे हो। ये हालत है आपकी। ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा। ये एक बात और कहना चाहूंगा, आरएसएस एक सेकंड सोवा अपना एक सेकंड व्यवस्था का मेरा व्यवस्था का प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय। उतना एप्रोप्रिएशन भी ये महामहिम के अभिभाषण पर था। मेरी बात बैठे बीच में नहीं, बैठ जाओ तुम बीच में नहीं, मैं परमिशन से बोल रहा हूँ, आपके कहने से नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा आपके कहने से, मैं बोलने लेकर बोल रहा हूँ। तुम्हारा हाथ में नहीं है, बैठ जाइए। आपको एक सेकंड इनको कह करके अनुमति दे, चलिए बाकी सब बैठो, बाकी सब बैठो, बाकी बैठो, बाकी सब लोग बैठो। अरे आपके मंत्री बोले दो, ये बहस का मुद्दा नहीं है। बैठिए माननीय मंत्री जी, बैठिए, बैठिए, सब बैठिए, बैठिए, सुंदर जी बैठिए, अरे बैठिए। सदन चलाने का जिम्मेदारी है। जब मैंने इधर बैठा रहा हूँ, आप क्यों खड़े रहे? आपको अनुमति दे दी मैंने एक मिनट बोलने के लिए। मेरा निवेदन ये था, इनको अनुमति दी है, एक मिनट अपनी बात रखो। मेरा निवेदन ये माननीय अध्यक्ष महोदय, हम एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस में डिबेट में भाग ले रहे हैं। एप्रोप्रिएशन बिल की बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, और जो इससे विषय नहीं है, जो इस सदन का सदस्य नहीं है, जिस सदन से लेने देने नहीं है, चाहे वाइस चांसलर है, चाहे यूनिवर्सिटी है या कोई और है, उसका नाम ले रहे, उनको डिलीट फरमाया जाए, इनको अधिकार नहीं है। और कांग्रेस ने क्या कारनामे किए थे, रात को 12 बजे ऑर्डर करते थे और आज भाषण दे रहे हो। याद करो अपने आप को। अरे अब तो मैंने आज दिन में मीडिया में कहा था कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री जी का भाषण जो है अच्छे से हो। मैंने आज मीडिया में कहा है भाई, अब इस बात को मैंने पहले ही कहा है। और ये जो आप व्यवस्था का प्रश्न है, और ये जो मोटी मोटी किताब पढ़ रहे हो ना, मेरे भाषण खत्म होने के बाद में एक अक्षर दिखा देना कि मैं इस पे नहीं बोल सकता, तो अगली बार नहीं बोलूंगा। अरे माननीय मंत्री जी आपस में बहस थोड़ी करवानी। आप में हो सकता है मुख्यमंत्री जी उत्तर दे देंगे। आप मेरे से उम्र में ज्यादा हो सकते हैं, अनुभवी हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आरएसएस के इशारे पे कई नियम बदले गए। मैं अपील करता हूं, आज इस मंच के माध्यम से करता हूं, अगर आरएसएस के अंदर हिम्मत है तो राजस्थान के अंदर अभियान चलाए कि वो छुआछूत को खत्म करेंगे और दलितों को आगे लेके आने का काम करेंगे। इस पक्ष में एक नहीं है, आप कहिए। अच्छी बात है, अगर तो दलितों के पक्ष में नहीं हो, तो दलितों के पक्ष में नहीं हो क्या आप लोग? मुझे खुशी होती आप सब लोगों का समर्थन मुझे मिलता। आप संगठन का नाम सोच समझ के ले, नहीं तो मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा। मुझे खुशी होती कि आप सब लोग समर्थन करते। इस देश के संविधान में छुआछूत को मिटाने का प्रावधान किया गया है, तो हम उसके अंदर सहयोग करेंगे। आप सब खड़े होते तो मुझे खुशी होती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात करना चाहूंगा गरीब की, मैं बात करना चाहूंगा उस पेंशन के आसरे जो लोग रह रहे हैं उनकी। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, सब लोगों ने कहा पेंशन टाइम पे दे रहे हैं, लेकिन मैं तो जनता के बीच से आता हूं, मैं बताता हूं आप लोगों ने क्या कहा और पेंशन कब आ रही है।
मुख्यमंत्री जी ने अभिभाषण पे कहा कि हमने दिसंबर तक की पेंशन दे दी। वित्त मंत्री जी ने 27 फरवरी को कहा कि हमने जनवरी 25 तक की पेंशन दे दी, और 24 फरवरी को रीटा चौधरी जी के क्वेश्चन के जवाब के अंदर माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने नवंबर तक की पेंशन दे दी, और एसजेडी की डिमांड पर बोलते हुए मंत्री जी ने कहा कि हमने दिसंबर 2024 तक की पेंशन दे दी। ये आप लोगों ने कहा, और मैं बताता हूं आपको, आपने कब की पेंशन कब दी है। अप्रैल की आपने जून में, मई की जुलाई में, जून की सितंबर में, जुलाई की अक्टूबर में, अगस्त की नवंबर में, सितंबर की नवंबर में, अक्टूबर की नवंबर में और जनवरी में, नवंबर की जनवरी में, दिसंबर की फरवरी में, और जनवरी फरवरी दी नहीं। किस सनातन की बात करते हो? दीपावली पर आपने पेंशन नहीं दी, और आज होली का त्योहार है, होली पे आपने पेंशन नहीं दी। मुख्यमंत्री जी, मुझे इस चीज का दुख है। ये हकीकत है, मैंने आपके विभाग से ही भी आंकड़े लिए। ये क्यों है? ये आंकड़ों के अंदर ये भ्रांति क्यों है? आपके, मुझे कहना नहीं चाहिए, आपके यहां के मैंने आश्वासन मांगे थे, आश्वासन देने से मना कर दिया गया। 106 आश्वासन आपके माननीय मंत्रियों ने 1.25 साल के अंदर यहां पे दिए हैं, और जो पेंडिंग है, जिन पे कार्रवाई नहीं हुई, जो यहां बोल गए और वहां पेंडिंग बोल रहे हैं, ये बात मुख्यमंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस पे ध्यान दीजिए। आपने गेहूं खरीद की बात करी, कितनी गेहूं खरीद रहे हैं आप? सरसों बाजार में आ रही है, सरसों खरीदने की व्यवस्था नहीं, और गेहूं अभी आया नहीं, आपने कांटे लगवा दिए। क्यों भाई? क्योंकि सरसों जो है वो 5900 की जगह 5052 बिक रही है, और गेहूं का समर्थन मूल्य से ज्यादा बाहर बाजार में भाव है। तो एक खाली दिखावा क्यों कर रहे हो आप लोग? दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। आप सरसों की खरीद करवाइए, कोई फसल हो, कोई मतलब नहीं है किसान के लिए। आपने कहा 12,000 देंगे, और आपने अपनी घोषणा में कहा। राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, जहां केंद्रीय पुलिस फोर्स भर्ती से महिला अभ्यर्थी को बाहर करने के मामले में शरीर पर बर्थमार्क होने के चलते अभ्यर्थी को अनफिट घोषित करने के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को 4 सप्ताह में नियुक्ति देने के आदेश दिए गए हैं। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने आदेश दिए। याचिकाकर्ता रामकला वर्मा की याचिका पर आदेश दिए गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सुनील कुमार सैनी ने पैरवी की थी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने आदेश दिए हैं, और याचिकाकर्ता को रामकला वर्मा के हित में, उनके फेवर में आदेश दिया गया है। एक बर्थ मार्क की वजह से पोस्टिंग से हटाने का मामला सामने आया था। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने अब इस मामले को लेकर सख्त फैसला सुनाया है। वहीं चित्तौड़गढ़ के बेंगू से खबर है। सर्व हिंदू समाज बेंगू के तहत निकाली गई आक्रोश रैली, लव जिहाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाने की मांग रखी गई है। मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी मनस्वी नरेश को ज्ञापन भी सौंपा गया है। बेंगू थानाधिकारी शिवलाल मीणा पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। भरतपुर के बयाना में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बयाना सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि ग्राम झटोला से बिजली विभाग के कर्मचारी बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं की बिजली सप्लाई बंद कर लौट रहे थे। तभी कुछ लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारी के हाथापाई कर दी। इस पर कर्मचारियों ने कुछ नामजद लोगों के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। जैसलमेर के पोखरण से खबर, बीएसएफ जवान शंभूपुरी का पार्थिव देह पहुंचा पैतृक गांव। मणिपुर में हार्ट अटैक आने से हुआ था निधन। मणिपुर से जोधपुर और फिर सड़क मार्ग से पहुंचा छायण गांव। पार्थिव देह को बीएसएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। रामदेवरा थानाधिकारी शंकर लाल ने अर्पित की श्रद्धांजलि।
जयपुर से खबर, हरमाड़ा थानाधिकारी उदयभान ने कार्रवाई की है। वाहन चोर अंकित कुमार पारिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। परिवादी रमेश ने 16 फरवरी को कराई थी रिपोर्ट दर्ज। कांस्टेबल शंकरलाल की गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही है। बड़ी खबर आ रही है। आईएएस हेमंत गेरा, आईएएस राजेंद्र कुमार भट्ट और आईएएस ताराचंद की मासिक तनख्वाह रोकने के आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया। कार्मिक विभाग प्रमुख सचिव को भी हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए गए हैं। फाइल से जुड़े सभी कार्मिकों की सूची भी पेश करने के आदेश दिए गए हैं। बाबू से लेकर जिला कलेक्टर तक पूर्व और वर्तमान सभी जिम्मेदार कार्मिकों की लिस्ट पेश करने के आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। आदेश की पालना के लिए आदेश की प्रति मुख्य सचिव को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। जस्टिस दिनेश मेहता की एकल पीठ ने आदेश जारी किए। रमेश चंद्र औदित्य और 8 अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर आदेश दिए गए हैं। एडवोकेट यशपाल खिलेरी ने की थी मामले की पैरवी। हाईकोर्ट ने चयनित वेतनमान और एरियर का भुगतान करने के दिए थे आदेश। हाईकोर्ट के आदेश की 3.5 साल बाद भी नहीं की गई पालना। हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निजाम, पूरे मामले को लेकर क्या फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है और काफी सख्त इस मामले में कोर्ट नजर आया? बिल्कुल, देखिए जी, उदयपुर का मामला है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के अंदर कुछ मिनिस्ट्रियल स्टाफ, जो कह सकते हैं क्लरिकल स्टाफ जो होता है, उनकी नियुक्ति के मामले में ये पहले जो उनकी नियुक्ति हुई थी, उस नियुक्ति तारीख से लेकर उनको सभी तरह के जो एरियर्स होते हैं, यानी कि जो सभी तरह के लाभ होते हैं, उनको वो देने के आदेश दिए थे। करीब 3.5 साल पहले दिए थे और बार बार आदेश दिए हाईकोर्ट ने, लेकिन इसके बावजूद भी उनको सभी कर्मचारी को, जो करीब ये 9 से 10 कर्मचारी है, उनको एरियर का भुगतान नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया कि कोर्ट लगातार आदेश करने के बावजूद भी कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो इसके बाद उन्होंने जो उदयपुर जिला कलेक्टर के तौर पे पिछले 3.5 साल में जो भी लोग रहे हैं और जो भी उस फाइल के जिम्मेदार हैं, उन सभी को इस मामले में सूची बनाकर कोर्ट के सामने रखने के आदेश दिए। उसके साथ ही ये 3 आईएएस हैं जो कि वहां जिला कलेक्टर रहे हैं या संभागीय आयुक्त रहे हैं, उनको उनकी जो सैलरी है वो सैलरी रोकने के आदेश दिए हैं। और ये आदेश राजस्थान सरकार को जरिए इस आदेश की प्रति मुख्य सचिव को भेजने के साथ ही दिए हैं। और साथ ही ये भी कहा गया कि इस कोर्ट के आदेश के बाद की फाइल गई थी, फाइल जो चलाई गई है, उस फाइल में जो भी बाबू से लेकर चाहे वो जिला कलेक्टर तक शामिल हो, उन सभी अधिकारियों की लिस्ट जो है अगली पेशी जो रखी गई है, उस पेशी पर हाईकोर्ट के सामने रखना होगा और उसके बाद हाईकोर्ट तय करेगा कि उसमें क्या करना है। क्योंकि हाईकोर्ट इस मामले में बेहद गंभीर है। 3.5 साल लगातार हाईकोर्ट अगर किसी मामले में आदेश देता है और उसकी पालना नहीं की जाती है, तो ये एक कोर्ट की बहुत बड़ी अवमानना है, जिस पर कोर्ट ने आज ऐसे सख्त आदेश दिए हैं। चलिए, शुक्रिया निजाम आपका तमाम जानकारियों के लिए।